जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर में 4 आतंकवादियों को ढेर करने वाले मेजर सतीश दहिया शहीद हुए। एनकाउंटर में घायल हुए मेजर सतीश दहिया का इलाज चल रहा था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। नारनौल में उनके पैतृक गांव बनिहाड़ी में शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। मेजर सतीश दहिया मां बाप की इकलौती संतान थे। 2012 में मेजर दहिया की शादी हुई थी। शहीद की चिता उनकी 4 साल की बेटी ने जलाई। नारनौल का बनिहाड़ी गांव रो रहा है। औरतें बिलख रही हैं। एक मां बेसुध है। पिता की बुढ़ापे की लाठी चली गई। आंखों से झर रहे आंसू उनकी पीड़ा बताने के लिए काफी है। पत्नी की आंखों के सामने तो अंधेरा ही छा गया है। इन सबको मालूम है कि उनका सहारा, उनकी खुशियों की सबसे बड़ी वजह मेजर सतीश दहिया हमेशा के लिए चले गए हैं। लेकिन जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो बिल्कुल खामोश है। 4 साल की इस मासूम को यह समझने में अभी बहुत वक्त लगेगा कि उसके चहेते पापा अब कभी उसे अपनी गोद में नहीं उठाएंगे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मंगलवार को आतंकियों के साथ हुए एनकाउंटर में 4 आतंकियों को ढेर करने के दौरान जख्मी हुए मेजर सतीश दहिया जिंदगी की जंग हारे तो उनका जाना सबको रुला गया। बाईस सितंबर 1985 में गांव बिनहाड़ी में जन्मे मेजर सतीश दहिया का बचपन से सिर्फ एक सपना था, आर्मी में जाने का सपना। कई नौकरियां दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं, लेकिन देश सेवा का जुनून ही था कि मेजर दहिया ने आर्मी को चुना। मेरा 2001 से मेरा दोस्त है और हमने 5-6 साल एक ही रूम में रहे थे जब हम करते थे। तो उस समय भी वो यही कहता था कि मैं जैसे मेरी बीए कंप्लीट होगी और मैं एक अच्छी तैयारी करके ना और आर्मी में जाना चाहूँगा। और जैसे ही उन्होंने 2008 के बैच में सिलेक्शन हुआ था और इनकी फर्स्ट भर्ती उन्होंने देखी थी, उसी में उसका सिलेक्शन हुआ था। उसका सिलेक्शन CISF में असिस्टेंट कमांडेंट में हुआ, CPOSI में हुआ और रेलवे में हुआ और ये आर्मी में हुआ। लेकिन उसको आर्मी ही अच्छी थी, बेस्ट ऑप्शन आर्मी ही मानता था, इसलिए उसने आर्मी ही ज्वाइन की। अंशल सिंह और अनीता देवी की अकेली संतान थे मेजर सतीश दहिया। अपने मां बाप के सारे सपने, सारे अरमान इस होनहार बेटे ने पूरे किए थे। लेकिन अब होनहार बेटा भारत मां के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया। बेटे की शहादत पर मां बाप को फक्र है, लेकिन इस बात का इल्म भी है कि जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी वो भारत माता के चरणों में न्यौछावर कर चुके हैं। अब जो बचा है उसे भी समर्पित करने का जज्बा इस पिता के दिल में है। BSF वगैरह कईयों में हुआ था, पर बोले आर्मी में जाऊंगा। मेरी तो इकलौती संतान थी, वही देश को दे दी, बस दूसरा कोई था ही नहीं। अब आगे पोता हो तो भी दे दूं। मेजर सतीश की शादी 17 फरवरी 2012 को सुजाता देवी के साथ हुई थी। पति की शहादत होगी और पूरा जीवन उनको अकेले काटना पड़ेगा, इस बारे में सुजाता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब सुजाता के पास सिर्फ मेजर दहिया की यादें हैं और उनकी आखिरी निशानी के तौर पर ये मासूम, जिसके सिर से भी पिता का साया उठ चुका है। मेजर सतीश दहिया को जानने वाले बताते हैं कि उनके अंदर संस्कार और देश प्रेम का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। सबकी मदद करने में
वो हमेशा आगे रहते थे। सिर्फ एक परिवार नहीं, मेजर सतीश दहिया की शहादत पर पूरा गांव, पूरा प्रदेश और पूरा देश गमगीन है। गांव में जब शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा तो भीगी आंखों से सबने विदाई दी। अपने बेटे की सजी हुई चिता के सामने भी पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेजर सतीश दहिया की चिता के सामने उनकी मासूम बेटी को भी लाया गया। मासूम फिर भी बिल्कुल शांत थी। जब 4 साल की मासूम बेटी ने मेजर सतीश दहिया को मुखाग्नि दी तो देखने वालों का कलेजा मुंह को आ गया। पिता को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन उसे समझने में अभी काफी वक्त लगेगा कि वो अपने पिता को आखिरी बार प्रणाम कर रही हैं। मातमी धुन और पूरे सम्मान के साथ मेजर सतीश दहिया को आखिरी विदाई दी गई। देश पर कुर्बान हो गया एक और लाल। लेकिन ये शहादत आने वाली नस्लों में देश प्रेम के वो बीज बोएगी जिनसे उगने वाले पेड़ देश के दुश्मनों पर काल बनकर टूटेंगे। मेजर सतीश दहिया की शहादत को MH1 न्यूज का सलाम। राजेश कुमार, MH1 न्यूज, नारनौल।